अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब। आज हमारा CS 304 का लेक्चर नंबर 11 है और पिछले लेक्चर में हमने बात की थी दिस पॉइंटर के बारे में। तो इस जो हमारे लेक्चर नंबर 11 है इसमें हमने बात करनी है यूसेज एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट मेंबर फंक्शन की। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो इसकी जो प्रॉब्लम है वो आपके साथ मैं शेयर करने लगा हूँ। Change the student class student such the student is given a roll number when the object created and cannot be changed afterward. For example, एक क्लास स्टूडेंट बनाई गई है और उसमें हम एक रोल नंबर दे रहे हैं, मतलब इंट के नाम से, मतलब जो होता है 0 1 2 3 इसको हम इंट के नाम से शेयर करते हैं। फ्लोट वो मैं अपनी पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ। तो पब्लिक नाम की एक क्लास देनी है जिसमें हमने स्टूडेंट लेना है और उसका इंट रोल नंबर देना। इंट गेट रोल नंबर, उसको हमने क्या करना है, गेट करना है रोल नंबर को, मतलब हमने कोडिंग के जरिए उसको हमने गेट करना, निकालना है। तो ये हमारे पास पहली प्रॉब्लम है। इसके बाद हम देखते हैं इसको मॉडिफाई कैसे किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपने एक क्लास स्टूडेंट लेनी है और कंस्ट्रक्ट लगाना है इंट रोल नंबर। तो पिछले जो हमने क्लास बनाई है उसमें हमने कंस्ट्रक्ट नहीं लगाया। तो बेसिक जो कंसेप्ट है इसमें हमने क्लास स्टूडेंट जो लेनी है उसमें हमने क्या लगाना है, कांस्टेंट लगाना है। इसके बाद हम बात करते हैं, इसकी भी एक एग्जांपल है। यहाँ पे स्टूडेंट नाम की अपने क्लास लेनी है, उसमें इंट रोल नंबर लेना है और रोल नंबर को आपने इज इक्वल टू ए रोल नंबर क्योंकि आपने इंट लिया ए के नाम से। तो जब आप ये लगाएंगे तो यहाँ पे आपके पास एरर आ जाएगा क्योंकि ये यहाँ पे ए लिखेंगे तो ये हमारे पास जाहिर सी बात है एरर ही आएगा। तो इसके बाद अब हम चलते हैं नीचे। उसके बाद देखिए ये भी एग्जांपल आपने देख लेनी है। आई नाम का एक रोल नंबर वो लिया रोल नंबर। उसके बाद आ जाते हैं मेंबर इनिशियलाइज लिस्ट। मेंबर इनिशियलाइज लिस्ट कहते हैं। A member initialize list is a mechanism initialize data member। जो डाटा मेंबर को इनिशियलाइज करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मेंबर इनिशियलाइज लिस्ट कहते हैं। इट इज गिवन आफ्टर क्लोजिंग पैरेंथेसिस ऑफ पैरामीटर लिस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्टर। और ये हमें देता है जब भी हम जो ये कंस्ट्रक्ट करते हैं या कोई भी कोडिंग करते हैं उसकी जो एंड पे क्लोजिंग में हमें पैरेंथेसिस देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, मेंबर इनिशियलाइज लिस्ट। इसमें हमारे पास तीसरा पॉइंट है, इन द केस ऑफ मोर देन वन मेंबर यूज कोमा सेपरेटेड लिस्ट। मतलब इसमें से एक मेंबर वो होता है जो कोमा लगा के हम सेपरेट करते हैं ना किसी भी उसको। यहाँ पे आप नीचे चेक कर सकते हैं, ये देखें ये कोमा लगा के आप इसको चेंज कर रहे हैं तो ये हमारे पास होता है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपने क्लास स्टूडेंट के नाम से एक लिया, इसका एक रोल नंबर लिया, उसका करेक्टर लिया मतलब उसका नेम क्या है, फ्लोट लिया, उसकी CGP क्या मतलब 2.1, मतलब जिसमें भी इशारे आ जाए वो हमारे पास फ्लोट होता है। पब्लिक नाम से एक ले लिया हमने, एक स्टूडेंट लिया, उसका रोल नंबर लिया और रोल नंबर लिया, फिर उसके बाद हमने उसका नेम लिया। तो यहाँ पे क्या लग दिया, लगा दिया कोमा। तो एक मेंबर वो भी होता है जिसमें हम कोमा लगाते हैं, फिर हमने CGP लगा दिया, इनिशियलाइज करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑर्डर ऑफ इनिशियलाइज। ऑर्डर ऑफ इनिशियलाइज में ये होता है कि डाटा मेंबर आर इनिशियलाइज इन ऑर्डर दे आर डिक्लेयर्ड इन द क्लास। मतलब जो डाटा मेंबर इनिशियलाइज करते हैं ऑर्डर को वो हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्डर ऑफ इनिशियलाइज। ऑर्डर ऑफ मेंबर इनिशियलाइज इज नॉट लिस्ट इज नॉट अ सिग्निफिकेंट एट ऑल। मतलब ये सिग्निफिकेंट नहीं होता किसी भी उसमें। अब यहाँ पे आपके साथ एग्जांपल एक शेयर करता हूँ कि आपने क्लास ली ABC के नाम से, इंट XYZ ABC। अब आप क्या करते हैं, ऑर्डर उसको ऑर्डर में नहीं लिखते, आप पहले Y लिख लिया, फिर मतलब Y हमारे पास 10 है, X हमारे पास Y है और Z हमारे पास Y है, मतलब उसने आपने ऑर्डर में नहीं लिखा XYZ। तो अब देखते हैं आपके पास क्या आता है। X हमारे पास आ गया जंक वैल्यू मतलब जीरो वैल्यू। जीरो क्यों आई है, क्योंकि y हमारे पास 10 है तो x हमारे पास y है, तो हमें पहले तो नहीं पता ना हमारे पास y क्या चीज़ है, तो ये हमारे पास आ गई जंक वैल्यू और y हमारे पास आ जाती है 10 और z हमारे पास 10 पॉइंटर, जिस पॉइंटर फंक्शन आप लगा लिया।
इसके बाद हमारे पास आ जाता है कंस्टेंट ऑब्जेक्ट। कंस्टेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? कंस्टेंट ऑब्जेक्ट ये होता है कि आप कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसको आप किसी भी कीवर्ड के नाम से यूज़ करते हैं, और ये कैन नॉट बी चेंज द स्टेट, और ये अपनी स्टेट को चेंज नहीं करता। मतलब आप एग्जांपल में समझ आ जाएगी। एक आपने इंट मेन लिया, कंस्टेंट स्टूडेंट लिया, आपने क्या दिया? यूज ऑफ द कंस्टेंट कीवर्ड, आपने उसका कीवर्ड दिया ए नाम का स्टूडेंट, तो ये आपके पास आ जाता है एक कीवर्ड, यानी इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ये, इन्होंने एक एग्जांपल में करके दिखाया कि स्ट्रिंग इंक्लूड स्ट्रिंग यूजिंग नेम्स पे स्टूडेंट नेम लिए, पब्लिक स्टेटमेंट दिए, तो ये सब आप यहाँ से कॉपी करके आप उस पर पेस्ट भी करेंगे ना कोडिंग पे, तो ये हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टैटिक वेरिएबल्स। स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं? स्टैटिक वेरिएबल्स हमारे पास वो होते हैं जो लाइफ टाइम प्रोग्रामिंग लाइफ में यूज़ किए जाते हैं। तो अब लाइफ टाइम कैसे यूज़ किए जाते हैं ये आपको समझ लगेगी जब मैं आपको एग्जांपल करवाऊंगा। इफ अ स्टैटिक वेरिएबल आर नॉट एक्सेप्ट इनिशियलाइज, दे कैन इनिशियलाइज जीरो अप्रोक्सीमेट टाइप। मतलब जीरो जरूरी नहीं है जीरो यूज हो, इससे अलावा भी यूज होते हैं। एग्जांपल मतलब आप एक फंक्शन ले, स्टैटिक नाम का स्टैटिक फंक्शन ले लिया, और आपने अब आई, मतलब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे 10 भी रख सकते हैं, लेकिन आपने आई कुछ भी नहीं रखा, तो क्या होगा? सी आउट लेंगे, आप स्टैटिक लिखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आई आ जाएगा, यानी सॉलिड निशान आ जाएगा। ये नहीं होगा कि आई इज इक्वल टू 10 आएगा। तो अब आप फंक्शन ले लें, आई इज इक्वल टू पहले आप ले लें 1, तो ये हमें देगा 1, 2 लेंगे 2 देगा, 0 देंगे 0 देगा, लेकिन आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ 1 मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये एक लाइफ टाइम स्टैटिक वेरिएबल होता है जो प्रोग्रामिंग लाइफ में यूज किया जाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टैटिक डाटा मेंबर। स्टैटिक डाटा मेंबर हमारे पास क्या आते हैं? अ वेरिएबल दैट पार्ट ऑफ अ क्लास, ये क्लास का एक पार्ट होता है, येट नॉट अ पार्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं। आप इसको ऐसे ना समझे कि ये किसी ऑब्जेक्ट का पार्ट होता है, ये एक क्लास का पार्ट होता है। ऑफ दैट क्लास इज कॉल्ड अ स्टैटिक डाटा मेंबर। अब स्टैटिक डाटा मेंबर में होता क्या क्या? दे आर शेयर्ड बाय ऑल इंस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, ये शेयर करते हैं जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको। दे डू नॉट बिलोंग ऑफ एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ क्लास। इसके बाद क्लास इन्होंने यहाँ में दी है S1 S2 S3 रोल नंबर इनमें फाइंड करने हैं। स्टैटिक डाटा मेंबर सिंटैक्स, कीवर्ड स्टैटिक इज यूज मेक अ डाटा मेंबर, जो कीवर्ड्स होते हैं उसको हम यूज करके एक डाटा मेंबर बनाते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं स्टैटिक डाटा मेंबर डिक्लेयर इनसाइड द क्लास बट दे डिफाइन आउटसाइड ऑफ द क्लास। इसको इन्होंने डिफाइन किया क्लास नेम के हिसाब से, और स्टैटिक डाटा टाइप वेरिएबल नेम, तो ये सब आप स्किप भी कर सकते हैं, करना हो तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।